Hi, what's your name? My name is Anjana. Anjana, lovely name. Thank you. Thank you. Thank you. आप आराम करके प्रेयर टाइम था God, we didn't have that. You will come here. You are another rosary. My sister. What's your name? Meena. Veena, and your name? She's my My name. What's your name? Good try. प्रियंका गांधी मेरे लिए वो शख्स जिनसे मुझे बहुत प्यार है, मतलब बहुत सारा वाला। जितना मैंने उनको देखा है, जितना उनको समझा है, जितना उनको जाना है, उनके अंदर एक गजब की कुव्वत है किसी को अपना बना लेने की। वो जितनी साहसी हैं उतनी ही संवेदनशील भी हैं, बहुत परिश्रमी हैं और उससे ज्यादा बेफिक्र और जिंदा दिल है। असलियत यह है कि उनके साथ काम करना कभी बोझिल लगता ही नहीं है, क्योंकि सारा काम इतनी हंसी खुशी में हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। वो अपने परिवार के लिए शेरनी की तरह डट जाती हैं और लोगों की आवाज बुलंद तरीके से दुनिया के सामने उठाती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर उन्होंने राजनीति में एक बहुत लंबी लकीर खींची, एक बहुत बड़ी पहल की। मैंने उनकी निर्भीकता को देखा है, हाथरस में देखा है, सोनभद्र में देखा है, लखीमपुर में देखा है, तमाम जगह देखा है। जब वो पुलिस और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ अड़ जाती हैं, डट के खड़ी हो जाती हैं और पीछे नहीं हटती हैं। वो जिद्दी भी बहुत है, जो ठान लेती हैं फिर वो करके ही मानती है। तमाम व्रत करती हैं, हर त्योहार को बड़े रौनक से मनाती हैं। वो महिला सशक्तिकरण की ध्वजवाहक है, लेकिन वो उतनी ही शिद्दत से एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन के अपने किरदार को भी निभाती है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में उनसे किसी ने पूछा कि आप 10 साल पहले राजनीति में क्यों नहीं आई, और उन्होंने दो टूक जवाब देके कहा, क्योंकि 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी। एक बार नवरात्र से माँ के दर्शन करके निकल रही थी, पत्रकार ने पूछ लिया आपने क्या मांगा है, तो उन्होंने हंस के कहा बताया थोड़ा ही जाता है। फिर खुद ही मुस्कुरा के बोल दिया आज अपने बेटे के लिए प्रार्थना करी। मुझे याद है एक बार पुलिस से जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश में जब वो अपनी गाड़ी में बैठी तो पहला फोन उन्होंने घर पर किया और अपने बेटे से पूछा मामा की तबियत अब कैसी है। उस समय राहुल जी की तबियत थोड़ी नासाज थी, मुझे ये भी याद है। और मुझे पता है कि वो अपने पिता की लाडली थी, लेकिन अपने माँ से जो उनके घनिष्ठ संबंध है वो दुनिया के सामने है। उनको पता है कि उनकी माँ ने इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और मुझे वो दिन याद है जब सोनिया जी अपना पदभार खरगे जी को सौंप रही थी और उनकी एक फोटो खींची थी और उस फोटो में सोनिया जी के हाथ में राजीव जी की तस्वीर थी। प्रियंका जी ने उसके नीचे सिर्फ एक शब्द, एक लाइन लिखी थी और उसमें लिखा था सो प्राउड ऑफ यू माँ, आई नो यू डिड इट ऑल फॉर लव। एक दिन हंसी मजाक में उन्होंने ये भी बताया कि वो 19 साल की उम्र से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। खैर, प्रियंका गांधी अन्याय तो रत्ती भर नहीं सहती हैं और बेलगाम सत्ताधीशों की नकेल कसकर रखना उनके खून में है। भारत की संसद को उनका इंतजार है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए सतत काम किया है। उन्होंने तमाम समस्याएं पर्दे के पीछे रहकर सुलझाई हैं। उन्होंने बेबाक होकर पार्टी का प्रचार किया है, तमाम लोगों को चुनाव लड़ाया है और जिताया है और अब उनकी बारी। और जैसा कि मैंने कहा, देश के संसद को उनका इंतजार है, एक ऐसे शख्स का इंतजार है जो गलत को गलत कहने की पूरी हिम्मत रखती हैं, जो न्याय और सच की लड़ाई पर अडिग हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगी। वो आधी आबादी की आवाज को संसद में और बुलंद करेंगी, उस आधी आबादी का परचम और पुरजोर तरीके से लहराएंगी जिनके लिए राजनीति अभी भी कठिन है। इस देश की तमाम उम्मीदों का कारवां और बेपनाह मोहब्बत का सैलाब आपसे एक ही बात कह रहा है प्रियंका जी, विजयी भव। दोस्तों, आज की सुबह कुछ खास है। सूरज की किरणें भी एक पैगाम ला रही हैं। आज की हवाओं में भी कुछ नया सुनाई दे रहा था।
प्रियंका जी आज वायनाड से अपना नामांकन भर रही। भारत जोड़ो यात्रा में एक और यात्री जुड़ गए, और भारत जोड़ो यात्रा ये वो वाली नहीं है जो आपको लगता है 1-1.5 साल पहले शुरू हुई। ये यात्रा सैकड़ों सालों से चल रही है। ऋषि मुनि महापुरुष लगातार इस यात्रा पर चल रहे हैं। राहुल जी ने तो उस यात्रा को आगे बढ़ाया, और ये यात्रा सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर एक जिद है। ये कौन सी जिद है? ये वही जिद है जिसके चलते पंडित नेहरू ने अपनी ऐशो आराम शान और शौकत की जिंदगी छोड़ दी, जेलें काटी, आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ये वही जिद है, गोलियां खाई लेकिन भारत को एक रखना है, भारत के संविधान को जिंदा रखना है, भारत की आत्मा को नहीं मरने देना, भारत के संविधान को मजबूती से लागू करना है। ये वही जिद है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व है जो जिद रखता है। ये जिद हमें जिंदा रखती है। ये जिद इस देश की तकदीर बनाती है, नहीं तो पड़ोस के मुल्कों की हालत देखिए। ये जिद है जो संविधान के जरिए दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, इन सब के हकों के लिए लड़ती है, उनको न्याय इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती है। इस पार्टी में भी वो जिद आपको इसीलिए दिखती है क्योंकि हमारे नेताओं में वो जिद है। आधी आबादी पूरा हक होगा कुछ लोगों के लिए नारा, प्रियंका गांधी के लिए जिद है। हम खुशकिस्मत हैं कि एक और जिद्दी नेता हमें नेतृत्व देगा और हम सबके अंदर जिद भरेगा, वो ऐसी जिद जो इस देश की तकदीर बदलेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। भारत की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जिन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात की, जिन्होंने हमेशा महिलाओं के आवाज को बुलंद किया, ऐसे हमारे नेता प्रियंका गांधी जी वायनाड से अपना नामांकन अर्जा दाखिल कर रही है। उन्होंने हमेशा संगठन की ओर संगठन में महासचिव के पद पर देश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। महिलाओं के हक के लिए हमेशा वो लड़ाई लड़ती रही। वो नामांकन अर्ज दाखिल करने के बाद हमें विश्वास है कि अब संसद में भी महिलाओं के हक के लिए, गरीब महिलाओं के अपने अधिकार के लिए और आधी आबादी हिंदुस्तान की उसके अधिकार के लिए प्रियंका जी लड़ते रहेंगे और एक नया बदलाव देश के राजनीति में हम सबको देखने को मिलेगा। मैं माननीय प्रियंका गांधी जी को बहुत बधाई देता हूं और आने वाले दिनों के लिए जो संसद के सांसद के रूप में देश की जनता उन्हें देखने के लिए आतुर है, मैं उनके लिए बधाई भी देता हूं। आप आराम करके प्रयत्न God, we didn't have that. You will come here. You are another observation. My sister. What's your name? Veena. Veena, and your name? She's my My turn. What's your name? Good life. my